अमेरिका के H-1B वीजा पर अब $1 लाख की भारी भरकम फी लग चुकी है। ये रूल लागू होते ही भारतीय पेशेवरों, खासकर आईटी और टेक सेक्टर में काम करने वालों के लिए बड़ी चिंता बन गया है। इंडिया को जो अब तक H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभ देने वाला देश रहा है, अब सीधा इम्पैक्ट झेल रहा है। इंडिया सरकार ने इसे सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन इश्यू बताया है और साफ कहा है कि इससे परिवारों की जिंदगी में बड़ी परेशानी आएगी। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि नई $1 लाख की फी असल में किसके लिए है और कैसे लागू होगी। इंडियन प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनीज का इस पर सीधा क्या असर पड़ेगा, इंडियन सरकार और राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है इस पर, फैमिली लाइफ और ट्रैवल प्लान्स पर इसका असर, और आखिर में इंडियन H-1B होल्डर्स को अब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग NBT Tech Ed। H-1B वीजा की मदद से भारतीय प्रोफेशनल्स, खासकर आईटी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, बड़े पैमाने पर यूएस में काम कर रहे थे। 2024 में सभी अप्रूव्ड H-1B वीजाज में से 71% इंडिया के पास गए थे। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस वीजा का सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। उनका दावा है कि कंपनीज अमेरिकन वर्कर्स को निकाल कर चीपर फॉरेन वर्कर्स, खासकर इंडिया से हायर कर रही हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि अब यूएस की आईटी वर्कफोर्स का 65% हिस्से में H-1B वर्कर्स हैं। अब हर नए H-1B एप्लीकेंट को $1 लाख फी देनी होगी। पहले फीस सिर्फ 2000 से 5000 के बीच थी, यानी अचानक से 60% ज्यादा, और ये रूल 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। इंडियन सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा कि इस तरह के फैसले से फैमिलीज की जिंदगी पर असर होगा और इसका ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट होगा। उनका कहना है कि स्किल्ड वर्कर्स का एक्सचेंज दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहा है और ऐसे स्टेप्स का उस बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। इस बीच कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा कि शायद असल प्रॉब्लम यह है कि वे हमारे टैलेंट से डरते हैं। अब असर की बात करें तो सबसे पहले इंडियन आईटी कंपनीज इसकी चपेट में आई। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनीज अपने काम के लिए H-1B पर डिपेंड करती हैं। इनके क्लाइंट्स में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, JP मॉर्गन, वॉलमार्ट, गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनीज हैं। फी हाइक अनाउंस होने के तुरंत बाद ही इंडियन आईटी कंपनीज के शेयर प्राइसेस गिरने लगे। नैस्कॉम ने भी कहा कि ये स्टेप अमेरिका की इनोवेशन इकोसिस्टम को कमजोर करेगा और दुनिया भर में बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स के बीच अनिश्चितता बढ़ाएगा। लेकिन असली टेंशन सिर्फ कंपनीज तक लिमिटेड नहीं रही। फैमिलीज और इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स भी बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से इस इशू को वॉर फुटिंग पर उठाने की अपील की और कहा कि इंडियन H-1B वर्कर्स की तकलीफ अनइमेजिनेबल होगी। इमिग्रेशन लॉयर ने बताया कि वीकेंड से ही उनके पास पैनिक कॉल्स आने लगे। वर्कर्स और उनके परिवार कंफ्यूज थे कि रूल एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स पर भी लागू होगा या सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर। शुरुआत में क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए कई कंपनीज ने अपने H-1B एम्प्लॉयज को सलाह दी कि वो 21 सितंबर से पहले ही यूएस लौट जाएं, वरना बाहर फंस सकते हैं। एक इंडियन H-1B वर्कर ने कहा कि ये बिल्कुल ट्रैवल बैन जैसा लग रहा है। उनका कहना था कि भले ही आपके पास वैलिड H-1B वीजा हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या छुट्टियों पर हैं तो यूएस में एंट्री तभी पॉसिबल होगी जब आप $1 लाख पेमेंट का प्रूफ दिखा सके। लेकिन प्रोसेस क्या है, फाइन प्रिंट क्या है, किसी को नहीं पता। इस डर की वजह से कई इंडियंस को अपनी छुट्टियां बीच में छोड़कर वापस यूएस लौटना पड़ा। अब इंडियन वर्कर्स के सामने एक और बड़ा सवाल है, क्या यूएस में लॉन्ग टर्म सेटल होना अब भी पॉसिबल है? कई लोग ओपनली कह रहे हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी और बार बार बदलते रूल्स की वजह से अब यूएस में फ्यूचर बनाना मुश्किल लग रहा है। यानी फी हाइक सिर्फ एक फाइनेंशियल बोझ नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट कर रहा है। अब इंडियंस को ऐसे में क्या करना चाहिए, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लें कि नया रूल सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए है। एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स और रिन्यूअल्स पर अभी ये लागू नहीं होगा। जब तक क्लैरिटी नहीं आती, अननेसेसरी ट्रैवल अवॉइड करें, एम्प्लॉयर से लीगल अपडेट्स लेते रहें
ऑल्टरनेटिव वीजास ऑप्शन जैसे कि L1 या O1 पर भी ध्यान दें और सबसे जरूरी पैनिक में कोई स्टेप ना ले, हर जानकारी वेरीफाई करें। आखिर में H1B वीजा अब पहले जैसा आसान ऑप्शन नहीं रहा। इंडियन गवर्नमेंट और कंपनीज डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंडिविजुअल वर्कर्स को भी अब ज्यादा केयरफुल और अवेयर रहना जरूरी है। आपके लिए टेक अवे यही है कि ग्लोबल रूल्स बार बार बदलते रहते हैं, लेकिन सही प्लानिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजन से आप अपने करियर और फैमिली को सिक्योर रख सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।